उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक धमाके कर रही है। पहले धमाके के रूप में मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और अभी लोग इसे भूले भी नहीं थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। जी हाँ, बंशीधर भगत अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं और उनकी जगह ली है हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE TV का स्पेशल कार्यक्रम खरी खरी और मैं हूं आपके साथ में तेजपाल नेगी। लगातार 4 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम पर हम प्रदेश की हर जानकारी आपको दे रहे हैं और आज का खरी खरी समर्पित है भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रूप से हुई इस बड़ी तब्दीली पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही बदल दिया गया है। अभी तक हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की चुनौतियों पर, लेकिन अब तेजी से बदले घटनाक्रम में अब पूरा का पूरा ध्यान शिफ्ट हो गया है लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया की सीट पर। और यहाँ पे आज पदारूढ़ हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने विधायक हरिद्वार के मदन कौशिक। अगर आपने कल का हमारा खरी खरी देखा था तो हम 100% आशान्वित थे कि मदन कौशिक इस बार तीरथ सिंह कैबिनेट में अवश्य जाएंगे, लेकिन आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। यानी तीरथ सिंह रावत की मंत्रियों की सूची से एक नाम और कम हो गया है। बंशीधर भगत को क्यों हटाया गया, क्या संभावनाएं हैं? हालांकि पार्टी की ओर से इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री को बदला गया और नए मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराई गई तो उनकी पूरी टीम प्रदेश अध्यक्ष समेत बदली जाएगी और अचानक ही भाजपा हाईकमान ने यह फैसला भी कर ही दिया। 16 जनवरी 2020 को बंशीधर भगत को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था और उसके बाद बंशीधर भगत ने लगातार प्रदेश में घूम के अपनी कार्यकारिणी बनाई। लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए उन्होंने कई सारी जनसभाएं भी की। वे ज़मीनी नेता हैं और लगातार लोगों में अपनी पैठ और मजबूत करते जा रहे हैं। लेकिन अचानक से जब हाईकमान एक बड़ा फैसला लेता है और उनको अध्यक्ष पद से हटाता है तो ये सवाल तो उठना जायज़ है कि बंशीधर भगत जैसे नेता को अचानक क्यों हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो खबर निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि बंशीधर भगत को तीरथ सिंह कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें मंत्री पद में शामिल किया जाना उचित है और पार्टी लोगों को इस सवाल का जवाब दे पाएगी? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीति को बैलेंस करने के लिए कि यदि गढ़वाल से मुख्यमंत्री बनाया जाता था आज तक तो कुमाऊं से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन जो आज हुआ है पूरा घटनाक्रम उसमें हरिद्वार से मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जबकि पौड़ी से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। यानी दोनों की दोनों सीटें गढ़वाल में चली गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि कुमाऊं के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के नेताओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। ये भी संभव है कि बंशीधर भगत को अगर मंत्री बनाया जाता है तो लोगों की नाराज़गी कम हो सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है और लगभग मुख्यमंत्री के समकक्ष पार्टी में उसे माना जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सीटें गढ़वाल को चली गई हैं। भाजपा के लिए ये आने वाले समय में समस्या बन सकती है। मदन कौशिक 4 बार लगातार हरिद्वार सीट से जीतते रहे हैं। इधर बंशीधर भगत पहले हल्द्वानी से चुनाव जीते थे और उसके बाद में उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र शिफ्ट किया कालाडूंगी और वहाँ से भी वो विजयी रहे। तो दोनों पुराने नेता हैं और तीरथ सिंह के लिए एक समस्या और बढ़ जाएगी कि उन्हें गढ़वाल पर
कुमाऊं को ज़्यादा अधिमान देना होगा। और इस समीकरण को साधने में तीरथ सिंह कितने सफल होते हैं, यहीं से उनकी पहली परीक्षा शुरू हो गई है। संभवतः हाईकमान ने ही तीरथ सिंह का मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते ही पहला टेस्ट ले लिया है। बंशीधर भगत के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने से और अगर वो मंत्री बनते हैं तो कुमाऊं के भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष किस हद तक रोका जा सकेगा, ये आने वाले समय में ही देखा जा सकेगा। बंशीधर भगत को क्यों हटाया गया, एक तो ये भी एक बड़ा कारण महसूस हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री को हटाया गया तो पूरी टीम को ही चेंज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पुराना विज्ञापन के एक पंचलाइन याद आ रही है कि पूरे घर के बदल डालूंगा, तो शायद जेपी नड्डा ने पूरे घर के बदल डालने वाली शैली में ही उत्तराखंड में यह आमूल-चूल परिवर्तन किया है। लेकिन अगर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को बदला है तो ये भी एक संदेश दिया है साथ में कि प्रदेश की जो कैबिनेट थी उसमें भी अब बहुत से पुराने मंत्रियों को जगह नहीं मिल पाएगी। बंशीधर भगत को हटाने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जब बंशीधर भगत जनसभाओं में जाते हैं तो उनके बहुत से वक्तव्य इस तरह से हो जाते हैं जो विवादित हो जाते हैं, और इन विवादों के चलते उन्हें कई बार शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, पार्टी असहज भी हुई, और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को बुढ़िया कह देने वाले सवाल पर जब कांग्रेस ने उनका जगह जगह पुतला दहन शुरू किया तो उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांगी थी। संभवतः पार्टी के लिए अपने विपक्ष को निरुत्तर करने के बजाय माफ़ी मांगना असहज कर देने वाली स्थिति में आया था, और लगता तो ये भी है कि हाईकमान तक भी ये मामला चला गया था। उसके बाद बंशीधर भगत के बयान यदा कदा चर्चाओं में आते ही रहे हैं। हमने भी एक दो बयान उनके दिखाए, और कोरोना पीरियड में जब वो बिना मास्क के लगातार लोगों के संपर्क में आ रहे थे, भीड़ भड़ाके के बीच में जा रहे थे, तब भी ये सवाल उठ रहा था कि बंशीधर भगत जो एक बड़े नेता और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो संदेश उनको कोरोना पीरियड में पब्लिक को देना चाहिए था, जनता को देना चाहिए था, वो संदेश देने में विफल रहे हैं। शायद ये कारण भी हो सकता है बंशीधर भगत को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के पीछे। लेकिन एक जो बड़ी बात जो सब स्वीकार करते हैं वो ये है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष पद से किसी व्यक्ति को हटाकर उसे कैबिनेट मंत्री भी बना दिया, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कम से कम बंशीधर भगत जैसे अनुभवी नेता के लिए ये कोई उपलब्धि वाली बात तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कितने और धमाके करती है, लेकिन चुनावी वर्ष में पार्टी के हित में यह है कि इस तरह के धमाके कम करे और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करे। फिलहाल तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने से सारी छवि भारतीय जनता पार्टी की बदल जाएगी, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि वो 60+ का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, यानी विधानसभा चुनाव में 60 से ज़्यादा जीतने का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमान ने उन पर जो विश्वास जताया है उससे वो गौरवान्वित हैं वगैरह वगैरह, जो अमूमन कहा जाता है। लेकिन बंशीधर भगत को क्यों हटाया गया, और बंशीधर भगत को हटाने के बाद कुमाऊं मंडल में जो नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में दिखेगी उसे वो कैसे दूर करेंगे। शायद वो अब अपना पदभार संभालने के बाद शायद पहला दौरा कुमाऊं का ही करें, ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं के नाराज़गी और उनके सवालों का जवाब वो दे पाए। अभी और भी धमाके होने हैं, आगे भी क्या क्या होता है इन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है, और आप भी खरी खरी के माध्यम से खबरें और खबरों के पीछे की सच्चाई को लगातार देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि क्या पता कब
राजनीतिक दलों की ओर से बड़ा धमाका हो और आप उस खबर से चूक जाएं।